आप सभी इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, भी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सटीक मिले। तो आज का अपडेट न्यूज सभी अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है और वह लेटेस्ट अपडेट न्यूज बीपीएससी से रिलेटेड है। देखिए हाँ, बीपीएससी द्वारा कई बहालियाँ आप लोगों को देखने को मिलती हैं। सर्वप्रथम सिविल सर्विसेज की वैकेंसी सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी होती है। इसके अलावा टीचर की बहाली आती है। तो अब तक बिहार में टियर 3 तक जो वो बहाली हो चुकी है। बीपीएससी टीचर के नहीं 2 हो चुकी है और तीसरी जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम हो चुका है। और बीपीएससी सिविल सेवा की 69 बीपीएससी का मुख्य परिचय हो चुका है। इसका रिजल्ट आने वाला 70वीं बीपीएससी की न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो बीपीएससी के द्वारा 2 नई तरह की वैकेंसी आने वाली है, उसके संदर्भ में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस पर जो 2 नई वैकेंसी आने वाली है, 2 नए तरह के पद जो बीपीएससी द्वारा पहली बार लंबे अरसे के बाद यानी आने वाली है। यानी पहला जो पद है वह लगभग 30 से 32 साल बाद आएगा और दूसरा पद वह नया पद है बिल्कुल, वह बीपीएससी के द्वारा आएगा। तो कौन से 2 पद है, इसको लेकर मैं आप लोग को पहले पूर्व में कई बार वीडियो बना चुका हूँ। जो 2 नए तरह के पद हैं और इसके द्वारा मेरे द्वारा वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर इसको लेकर कई सारी इन्फॉर्मेशन चलाया गया है। इस वैकेंसी को लेकर कि वैकेंसी आएगी, इतनी सीटें इसमें होंगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल द्वारा इसका इन्फॉर्मेशन दिया गया। लेकिन सर्वप्रथम मेरे द्वारा ही इस पर वीडियो बनाया गया। तो कौन कौन से 2 नए पद हैं और ये 2 नए पद बीपीएससी में कंबाइंड होकर किस बीपीएससी द्वारा आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो 70वीं बीपीएससी की जो वैकेंसी है उसका जो 30 सितंबर को एग्ज़ाम प्रस्तावित है। और पहले के कैलेंडर के अनुसार बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है 32 सितंबर को प्रस्तावित थी, यानी अभी प्रस्तावित है। लेकिन जो नया आरक्षण नियमावली के चलते जिस तरह से बिहार में 65% आरक्षण की सीमा बढ़ा कर दी गई थी, लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया। इसके बाद सरकार इस आरक्षण को पुनः बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के जो आदेश को सही मानते हुए अपना फैसला सुनाया और साफ तौर पर घोषणा कहा कि जो पटना उच्च न्यायालय का जो फैसला है वह सही है, यानी कि आरक्षण की सीमा को 65% नहीं कर सकते हैं। जो पहले की आरक्षण की सीमा है 60-40, उसी पर अपना बहाली करें। और बिहार सरकार ने जो कई तरह की वैकेंसी है जो नया आरक्षण प्रणाली पर निकाला है, इसी को लेकर सरकार ने जिस तरह से मांग की सर्वोच्च न्यायालय से कि मैंने कई तरह की बहाली निकाली, जो नया आरक्षण प्रणाली पर कई बहाली निकाली जा चुकी है और कई का इंतज़ार, रिजल्ट आने का इंतज़ार है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आप 60-40 यानी जो पुराना आरक्षण पद्धति है उसी के अनुसार बहाली को क्लियर करें। तो क्लियर हो गया है। लेकिन जो सितंबर में इस पर विस्तृत बहस सर्वोच्च न्यायालय में होगा, इसके बाद कोई डिसीजन आएगा। तो इसी कारण देखिए बिहार में सारी बहालियाँ रोकी गई हैं और गवर्नमेंट चाह रही है कि सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला हो जाए, इसके बाद कोई बहाली लाए। और सरकार देखिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी जो गवर्नमेंट है नई बहाली नहीं लाएगी, क्योंकि वह सरकार, कोई भी सरकार आरक्षण विरोधी नहीं बनना चाहती है। जब तक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आएगा, बिहार सरकार पुराने आरक्षण पद्धति के अनुसार वैकेंसी शायद ही लाएँ, इस पर संशय है। और अगर कोई इम्पोर्टेंट बहाली लाना चाहती है, खैर अभी तो नहीं लाना चाहिए क्योंकि अभी तो विधानसभा के इलेक्शन 2025 में है। तो इसी के मद्देनज़र वह सितंबर तक के फैसले का इंतजार कर सकती है। तो इसके बाद ही कोई वैकेंसी ला सकती है, जहाँ तक लेटेस्ट अपडेट है। तो ये देखते हैं कि 2 नई वैकेंसी, 2 नई तरह के पद में कौन कौन से हैं जो बिहार में आने के लिए, जो बीपीएससी द्वारा वैकेंसी आने के लिए उत्सुकता है छात्रों में कि वैकेंसी कब आएगी और किसके द्वारा आएगी, बीपीएससी द्वारा आएगी या बीएसएससी के द्वारा आएगी। तो सबसे पहले बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इसकी वैकेंसी को लेकर
सर्वप्रथम मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया गया था और इसके संदर्भ में बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने वीडियो अपलोड किया हुआ है कि इसकी वैकेंसी को लेकर जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी को लेकर। तो आप लोग की ये वैकेंसी क्या 70वीं सबसे अहम प्रश्न है कि क्या 70वीं बीपीएससी में बीओ की वैकेंसी आएगी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो बीपीएससी में उम्र सीमा जो है 70वीं बीपीएससी उम्र सीमा का आधार बीओ की वैकेंसी को बता रहे हैं कि बीओ की वैकेंसी में है जो बहाली में जो वैकेंसी आएगी उसमें अधिकतम उम्र सीमा की गणना बैक डेट से की जाएगी। तो क्या 70वीं बीपीएससी में बीओ की वैकेंसी आएगी। मैंने अपने विश्वसनीय सूत्रों से जो कार्मिक विभाग हो या आप लोग का देखिए बीपीएससी में मैंने पता किया और उसमें अवलोकन किया कि क्या वास्तव में जो 70वीं बीपीएससी में बीओ की वैकेंसी आएगी और इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी जाती है। शैक्षणिक योग्यता बीएड अनिवार्य होगा। 99% मान कर चलिए कि इसमें बीएड अनिवार्य है। देखिए बिहार क्या, देखिए बिहार में सबसे पहले समझिए, बिहार में नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। तो सरकार के लिए 24 और 25 अहम वर्ष रहने वाले हैं। यानी जो विधानसभा इलेक्शन के पहले वह कितनी बहाली को क्लियर करती है, कितनी बहालियाँ लाती है, दोनों का आज सर के इलेक्शन पर असर पड़ेगा। तो 70वीं बीपीएससी में देखिए 70वीं बीपीएससी में बहुत सारी वैकेंसी आएगी। इसमें आपको 800 प्लस वैकेंसी रहने वाली है। इसमें आपको एसडीएम का पद रहेगा, एसडीएम का 80 के आसपास पद रहेगा, डीएसपी का भी पद रहेगा और इसके अलावा पंचायत बीपीआरओ का भी पद रहेगा, पंचायती प्रखंड पंचायती राज। इसके अलावा पूर्ति निरीक्षक का पद रहने वाला है, कल्याण पदाधिकारी का पद रहेगा, बीसीओ का पद रहेगा और उसके अलावा जो ए सेक्शन ऑफिसर विधानसभा इसका भी पद रहने वाला 5400 ग्रेड पे वाला है। हाँ, इसमें अधिकतम उम्र सीमा छूट मिलेगी क्योंकि यह बहाली 5 से 6 वर्ष के अंतराल के बाद आ रही है। एसो बिहार विधानसभा की डायरेक्ट वैकेंसी है बिहार विधानसभा का 5400 ग्रेड पे वाला, वह 70वीं बीपीएससी में रहेगा। तो इसमें अपर एज की गणना बैक डेट से निश्चित तौर से की जाएगी। अब देखिए बीओ की वैकेंसी 500 के आसपास जो वैकेंसी है वह 70वीं बीपीएससी में नहीं आने वाली है। 70वीं बीपीएससी में नहीं आ रही है, ये आने वाली थी लेकिन अब नहीं आएगी। कॉन्फर्म देखिए यहाँ तक रेट अपडेट प्राप्त हो रहा है, यह 71वीं बीपीएससी में आएगी। यानी 71वीं बीपीएससी जो जून 2025 में आएगी, इलेक्शन के मद्देनज़र इस वैकेंसी को 71वीं बीपीएससी द्वारा निकाला जाएगा और इसमें आपको 500 के आसपास वैकेंसी रहेगी और 99% इसमें बीएड मांगा जाएगा। उम्मीद रही है और इस शैक्षणिक योग्यता बीएड रखी जाएगी और इसमें 500 के आसपास वैकेंसी रहेगी। और ये आप लोग को 2025 बीपीएससी में जो 71वीं बीपीएससी आएगी उसमें आने वाली है। सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़। और चूँकि यह वैकेंसी आप लोग को अब 2025 में देखने को मिलेगी बीपीएससी के द्वारा, बीपीएससी में ही आएगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर मैंने सर्वप्रथम वीडियो बनाया था, सेल टैक्स इंस्पेक्टर जो 901 पोस्ट था, 901 पोस्ट जो सरकार ने इस पद का सृजन किया था, 901 पोस्ट सेल टैक्स इंस्पेक्टर का। यह जो वैकेंसी है आप लोग की है, यह 4600 ग्रेड पी वाली है और यह आपको बीपीएससी के द्वारा आएगी, बीपीएससी के द्वारा आएगी। और इसमें उम्मीद 70वीं बीपीएससी में बहुत बड़े चांसेस हैं। 70वीं बीपीएससी में इसका 300 के आसपास सीटें रहने वाली हैं, 300 के आसपास इसमें सीटें रहेंगी। 70वीं बीपीएससी में आएगी, कुछ सीटें 71वीं बीपीएससी में आएंगी। यानी यह सेल टैक्स इंस्पेक्टर है वह बीपीएससी के द्वारा आ रहा है। सेल टैक्स इंस्पेक्टर बीपीएससी के द्वारा आएगा, 4600 ग्रेड पे है, काफ़ी महत्वपूर्ण पद है और 70वीं बीपीएससी में 300 के आसपास उसकी वैकेंसी रहने वाली है। तो आप सभी को तैयारी में लगे रहना है। और जो बीईओ है, बीओ की वैकेंसी आप लोगों को 70वीं में ना आकर 71वीं बीपीएससी में 71वीं बीपीएससी में लाने पर
जहाँ तक राय बन चुकी है लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, यह 71वीं बीपीएससी में बीओ की वैकेंसी आएगी। और इसमें 500 के आसपास सीटें रहेंगी, क्योंकि देखिए 2024 और 25 बिहार सरकार के लिए अति महत्वपूर्ण वर्ष रहने वाला है। 2025 में बिहार विधानसभा का इलेक्शन नवंबर में है, तो इसके पहले जितनी वैकेंसी आएगी और जितनी वैकेंसी क्लियर होगी उसका सरकार पर सकारात्मक असर पड़ेगा और उसको वापस यानी रिटर्न सरकार आने की संभावना बढ़ जाएगी। यही सरकार आए, इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है, जो वर्तमान सरकार है, जो सरकारी नौकरी का जो वादा किया है 10 लाख से ऊपर का, उसको पूरा करे और छात्र हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दें। तो इसका जो है निश्चित तौर से बिहार में ये होता दिख रहा है। जहाँ तक उम्मीद है 10 लाख से अधिक वैकेंसी आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब बिहार में बिहार विधानसभा इलेक्शन के बाद देखने को मिलेगा। तो आप सभी को तैयारी में लगे रहना है। तो बीओ और सेल टैक्स इंस्पेक्टर का लेटेस्ट अपडेट यही था, यानी आप लोग का जो 17वीं बीपीएससी में बड़े पैमाने पर वैकेंसी होगी। इसके अलावा 71वीं बीपीएस 70वीं और 71वीं बीपीएससी में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग सभी तैयारी में लगे रहें और इस संदर्भ में जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होगा सभी सूचित किया जाएगा। इन सारी बातों से देश शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।